हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है और मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। और चुन्नू को ले आई हूँ मैं इस वाले रूम में और छुंचा को दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया है। और चुन्नू बेड पे चढ़ के छुंचे को ही ढूंढ रहा है और पूरे घर में सूंघता हुआ घूम रहा है उसे। और ना मैंने ना कुर्सी पर ना बच्चों का डब्बा रख रखा है, अभी ना उसको भी सूंघ रहा था कि इसमें क्या है। चन्नू चुंचू कहाँ है? अभी छुंचा को मिलाते हैं। छुंचा दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया मैंने। 1-2 घंटे के लिए इसे यहीं रखूँगी क्योंकि इसे भी थोड़ी केयर की ज़रूरत है। अभी तो उसे ढूंढ रहा है, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, फिर शांत होकर लेट जाएगा। और उस रूम में जब तक है तब तक तो बहुत नॉर्मल है, जैसे पहले रहता था वैसा ही है। यहाँ पे आके थोड़ा सा वो हो जाता है, ढूंढ रहा है ना उसे, इसीलिए। जब से मैं हरिद्वार से आई हूँ तब से सोचती हूँ कहीं जाने का प्लान बना रही हूँ, पर इतनी गर्मी में हो ही नहीं पा रहा है। घर में पड़े पड़े मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। अभी चुन्नू को जब दूसरे वाले रूम में छोड़ के आऊँगी ना, उसके बाद मैं मिलाऊंगी बच्चों से और बता दूँ कि रात में ना मेरी आँख खुली थी ना, तो मुझे डब्बे में से आवाज़ आई थी, तो छुन छुन अंदर थी। मुझे लगता है ना कि छुन छुन ना हमारे सामने ना बच्चों को दूध पिलाने में ना थोड़ी शर्माती है, और हम सो जाते हैं ना तो वो खुद ही पिला देती है। सुबह तो एक तो कपड़े के नीचे बच्चा था और एक बाहर ही था। उस एक जो बाहर था उसने तो दूध पी लिया, उसका पेट काफ़ी भरा हुआ लग रहा था, और एक बिल्कुल पतला सा लग रहा था। फिर सुबह में फिर मेरे को ही इसे पकड़ के ज़बरदस्ती दूध पिलाना पड़ा था। थोड़ा बहुत तो पिलाया इसने, उसके बाद चली गई। सामने हमारे नहीं पिलाती दूध, अकेले होती है ना तब तो पिला देती है। तो जी मैं छोड़ आई हूँ चुन्नू को दूसरे वाले रूम में, और डेली इतने टाइम से वो थोड़ा सा अग्रेसिव था, आज वो काफ़ी नॉर्मल रहा है। आज बिल्कुल भी मेरे को काटने के लिए नहीं आया है और आराम से सुकून से कंफर्टेबली लेटा है, कुछ भी नहीं करा है आज। तो इस बात का मुझे बहुत सुकून है कि मेरा बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। और आप मिल सकते हैं छुंछा से, ये रही छुंछा, क्या कर रहे हो? और यहाँ पर मिल सकते हो छोटे बेबी से। ये रहे दोनों। मैंने इनको ढक रखा था पर ये ना निकल के आ जाते हैं खुद ही। गाइस बज रहे हैं 6:30 इस टाइम, और सब्जी का नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाऊंगी। और इस टाइम सब्जी है भी नहीं, सिर्फ दाल ही रखी है, और दाल कल बनाई भी थी मैंने, तो अब दोबारा दाल तो बनेगी नहीं। तो देखती हूँ, शाम को जाऊंगी मंडी, बच्चों के लिए खाना भी लाना है। धनिया तो रखा है दोनों का, पर धनिया खा खा के ना ये बोर हो गए हैं दोनों, धनिया खा ही नहीं रहे हैं अब। तो देखूंगी इनके लिए गोभी लाऊंगी, और अगर गाजर मिल गई तो गाजर भी ले आऊँगी, और खुद के लिए भी कोई सब्जी ले आऊँगी। तो जी हो गया है मेरा वॉक का टाइम, अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए, और आप लोगों को मिलती हूँ मैं बाहर ही। गाइस निकलने से पहले मैं देख लेती हूँ चुन्नू को कि चुन्नू क्या कर रहा है, उसके बाद निकलूँगी। चन्ना, चुन्नी, चुन्नू, यही बैठा है। ये मेरे छोटी बेटी, सो रही हो तुम? मम्मा ले जाएगी, बाबू दूसरे वाले रूम में ले जाएगी, ठीक है? तुम आराम करो। मेरा राजकुमार इधर बैठा है, ठंडा ठंडा लग रहा है इधर। कोई नहीं, अभी मैं दूसरे रूम में ले चलूँगी तुम्हें, ठीक है? आराम करो तुम। मम्मा तो गोभी भी लाएगी तुम्हारे लिए भी, ठीक है? आ रही हूँ अभी मैं। गाइस आ गई हूँ मैं पार्क, और वॉक हो गई है शुरू। आज मौसम पार्क में बहुत ठंडा हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। चुन्नू ऐसे बेचारा शकल बना के बैठा था, उसे छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा। ले जाऊंगी 1-2 घंटे के लिए और अपने साथ ही रखूँगी अपने वाले रूम में, उसे अच्छा लगेगा। ऐसा उदास सा फेस करके पड़ा है मेरा बच्चा। वॉक कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ।
गाइस हो चुकी है वॉक और अब मैं निकल रही हूँ सब्जी मंडी के लिए। बच्चों के लिए सब्जी लानी है और ख़ुद के लिए भी लाऊंगी। और सब्जी मंडी में तो मिलूंगी नहीं, अब इस टाइम भीड़ हो रही होगी या फिर बिल्कुल ही खाली पड़ा होगा, तो अब मैं घर जाके ही मिलूँगी। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और ना पार्क से सीधे मैं गई थी सब्जी मंडी, वहाँ से सब्जियाँ लाई हूँ ख़रीद कर। और वहाँ से फिर मैं सीधे चुन्नू के पास ही गई थी। मैं उसे ना गाजर और ना गोभी दे के आई थी। मैं सोची वो खा लेगा, मैं उसे दे रही थी ना, रख रही थी उसके पास, तो ऐसे उसे मुंह से अलग करके उसने साइड में रख दी। मैं सोची खाएगा नहीं वो। उसके बाद अलग ही जाके बैठ गया और फिर ना मैं दोबारा गई देखना तो उसने खाई ही नहीं थी। फिर मैं उसके पास ही बैठ गई और हाथ में लेके गाजर उसे खिला रही थी ना, तब उसने खाई है। तो वो मुझे लगता है ना वो अकेले में नहीं खाता, उसे ना अकेलापन फील होता है। और मैं उसके पास बैठ जाती हूँ ना जब वो खाना खा रहा होता है, तो आराम से पेट भर के खा लेता है। अब मैं उसके पास ही बैठा करूँगी जब वो खाना खाया करेगा। और छुंछा नहीं खा रही कुछ भी, वो छुंछा ने भी आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना धनिया खाया है ना कुछ भी। और पता नहीं क्यों नहीं खा रही लड़की, खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही। और छुंछा के पीछे मैं इतनी देर से घूम रही हूँ कि वो बच्चों को दूध पिला दे। छुंछा दूध ही नहीं पिला रही, पता नहीं क्यों शर्मा रही है या पता नहीं क्या। सुबह तो खुद ही जाके पिला दिया था उसने, पर अब पिला ही नहीं रही है। सुबह ही बच्चों ने दूध पिया था और भी मैं छोड़ दिया था इसके पास ही बच्चों को, ताकि अब मैं बाहर चली गई थी ताकि ये पिला दे। पर ये तो बच्चों को छोड़ के अलग ही जाके बैठ गए, इसने पिलाया ही नहीं दूध, फिर बच्चों को अलग ही रख दिया है। ये लड़की भी अलग ही है। तो गाइज़ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ यहीं पर, और अब आपको मिलती हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।